नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड के क्लास 10 का एग्ज़ाम फरवरी माह में होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग 10 तक कर लिए थे। आज हम इससे आगे करते हैं कंटिन्यू। इसमें 11वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा। देखो, वैसे तो अगर करके हमको अगर इसका व्यापक रूप ऐसा दिया रहे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो इसका अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा है, इसके हिसाब से तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई, इसका हो जाएगा सी, माइनस बी बाई सी, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यदि त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x पर माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा और गामा वाला सूत्र क्या क्या होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। यहाँ हमको पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र होता है डी वाई माइनस डी बाई ए। तो यहाँ डी है यानी ए है 2, बी है 3 और सी -5 और डी -2 है। तो माइनस ये वाला फॉर्मूला का सूत्र है, ये वाला -2 पर ऑलरेडी था, बट ए है यहाँ 2 तो हो जाएगा प्लस 2/2, ये काट के आ गया। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 4 है, पी एक्स का घात 4 है और जी एक्स का घात 2 है, तो पूछा हमको पी एक्स बटे जी एक्स कितना होगा। तो पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी जो बहुपद है वो एक्स में है, बहुत बटे जी एक्स को अगर हम भाग के एल्गोरिथम के साथ देखें तो जी एक्स इसका भागफल हो जाएगा। ये इसका घात 4 है, इसका घात 2 है। तो जब तो घातांक नियम के अनुसार देखें तो घात में मतलब जब हम भाग देते हैं तो घातांक घट जाता है, यानी 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। ऑप्शन ए में दिया है 6q+2, ऑप्शन बी में 6q+3, ऑप्शन सी में 6q+4, ऑप्शन डी में 6q है। तो धनात्मक पूर्णांक होने के लिए अगर रूप होना चाहिए तो उसमें सम पूर्णांक जोड़ा जाएगा, और जब हमको विषम पूर्णांक कहा जाए तो उसमें विषम पूर्णांक जोड़ा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन बी एक ऐसा है जिसमें 6q+3, जो 3 जो ये विषम पूर्णांक, इसीलिए ये विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का घात है, जब भी हमको किसी बहुपद का घात पूछे तो उस बहुपद का हमको देखना है सबसे हाईएस्ट, यानी सबसे अधिक घात किसका है। तो यहाँ सबसे अधिक घात यहाँ हम देखते हैं 3, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि एक एवं एक है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी पहले वाले शून्य को अल्फा कहा था, दूसरे वाले को बीटा कहा जाता है। चलिए हम इसको हल करते हैं। मैंने यहाँ अल्फा का मान 1 दिया था, बीटा मान 1 दिया था, तो मैंने इसको उतार दिया है। तो हमको तो बहुपद बराबर सूत्र होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यह एक मान हमको नहीं मालूम है, एक्स स्क्वायर अल्फा का मान है 1 प्लस बीटा का मान भी 1 है, प्लस 1 × 1, तो कहते ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 2x प्लस 1 गुना 1। हमको यहाँ एक मान निकालना है। तो हमको पता है, पीछे पता है कि जो अल्फा प्लस जो बीटा होता है इसका मान होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ अल्फा और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया हुआ है, तो बटे 1 कर देंगे बराबर इधर माइनस बी बाई ए। अगर हम यहाँ तुलना करते हैं तो यहाँ बी के तुलना करें तो बी का मान आता है -2 और सी और ए का मान होता है 1। तो ये जो ए का मान 1 आया है उसको यहाँ भर देंगे, तो 1 परिकोष्ठ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1।
तो हमको जो बहुपद आया वो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या मतलब होता है भाज्य संख्या। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 13, बी में 23, सी में 32 और डी में 17। तो इससे पहले जान लेते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा अतिरिक्त संख्या भाग लग जाए। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं 13, तो 13 में केवल एक और 13 से भाग लगेगा, इसलिए अभाज्य हो गया। तो इसमें वही होगा, एक और 13 से भाग लगेगा, इसके अलावा दूसरा कोई अन्य संख्या नहीं लगेगा। 17 में वही एक और 17 से, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। लेकिन 32 में देखते हैं, 32 में एक और 32 के अलावा अतिरिक्त संख्या लगेगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा। तो ये जो अतिरिक्त संख्या जिस संख्या में भाग लग जाता है उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अतः इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज है। सहअभाज संख्या का युग्म वह संख्या होता है जिन युग्म का मौसा 1 होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए में देखते हैं 14 और 35 है, इसका मौसा 7 होगा जो सहअभाज नहीं हुआ। ये 18, 25 है, इसका मौसा 1 होगा, इसका मौसा 31 हो जाएगा, इसका मौसा 2 हो जाएगा। लेकिन जो बी का ऑप्शन है जो जिसका मौसा 1 होगा, अतः ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k के शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान कितना होगा। तो हमको पता है कि द्विघात बहुपद होता है, उसका शून्यक 2 होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। तो अल्फा अगुने बीटा राव होता है c/a। अल्फा जी, यहाँ तो अल्फा बीटा जो इसमें कहा गया है कि जो एक शून्यक मान लीजिए अल्फा है, तो जो दूसरा शून्यक होगा वो उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उसका उल्टा, यानी 1/a हो जाएगा, यानी 1/अल्फा हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ अल्फा का मान तो ये अल्फे होगा, और बीटा मान हो गया यहाँ 1/अल्फा बराबर सी का मान यहाँ k है बट्टे a का मान 3 है। तो ये कट के तो हो गया कैंसिल, एक बराबर k/3। इसको हल करेंगे तो हो गया, क्रॉस करेंगे बटे करके तो हो गया k बराबर 3। तो इसका k का मान होगा वो 3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो उसका हल क्या होगा। ऑप्शन ए में अद्वितीय, अद्वितीय मतलब होता है एक और केवल एक। ऑप्शन बी में कोई हल नहीं, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी में अनंत, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सभी बराबर हो तो उस समीकरण निकाय का अनंत हल होता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम लोग 20 से 30 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे नंबर से आप लोगों को सफलता मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।